Hello everybody, welcome to Chetan Malik classes. Myself CA Shivali Agarwal. In CA Foundation I am taking law, and in CA Inter I am taking law and audit. So today's video is very important as it is based on a thing that you ask me so frequently क्योंकि papers आने वाले हैं. मैम अकाउंट्स के पेपर के बाद जब लॉ का पेपर है, अकाउंट्स के पेपर के बाद जब लॉ का पेपर है, हमारे पास 1.5 डे है, हम उसको प्रिपेयर कैसे करें? मैम हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि टाइम बहुत कम दिखता है, कोर्स बहुत ज्यादा दिखता है, समय कम है, हमारे पास बहुत ज्यादा एंजाइटी भी है. अभी अकाउंट्स का पेपर देकर भी आए हैं, उसका भी चल रहा है, कैसा हुआ होगा कैसा नहीं हुआ होगा. तो ये सारी चीजें जो है ना हमारे माइंड में चल रही हैं. तो आप एक बार बताओ कि हम उस 1.5 दिन में कैसे प्रिपेयर करें अपने आप को, कैसे काम रहें, कैसे सारे के सारे सेल्स को एक्टिवेट भी करें, प्रॉपर प्रिपरेशन भी करें, और ये टेंशन भी ना रहे कि हो पाएगा भी या नहीं हो पाएगा. सो देखो, coming into your shoes when I used to do my CA, ठीक है, तभी कोई मैं सोल्यूशन दे सकती हूँ जब मैं उसी पोजीशन में चली जाऊं जिस पोजीशन में तुम लोग हो, एंड हाउ आई वुड प्लान, या कैसे मैंने प्लान किया था, कैसे अपने माइंड को मैंने रिलैक्स रखा था, किस तरीके से मैं लेकर चली थी, मैं उसी तरीके से तुम लोगों को भी अपना एक प्लान बता देती हूँ. इन केस यू गाइज फील कंफर्टेबल कि हाँ 1.5 दिन का ये प्लान हमारे लिए सुकून में ही है, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको फॉलो कर सकते हैं, देन यू कैन गो अहेड विद इट. बट ट्रस्ट मी, टाइम जो है वो सफिशिएंट है, बिकॉज तुमने सारा पढ़ा हुआ है, मेरी सारी रिवीजन क्लासेस को फॉलो करके तुमने सारा रिवीजन कर रखा है. तो तुम्हें एक चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि वो 1.5 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर वहां पर पैनिक क्रिएट हो गया, मुझे तो कुछ आता नहीं, जो लॉ में पढ़ा था मैं तो सब भूल गया, लर्न ही नहीं हो रहा, केस स्टडी कैसे लिखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे लिखना है, इंग्लिश कैसे करनी है, हाय रे अब रब्बा मेरे तो 40 आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे. सो रब्बा को ये बोलना है कि मेरे 40 क्या, मैं 100 में से 100 ला के रहूंगा, मैंने सब पढ़ रखा है. जब जब मैम ने कहा डायरेक्ट क्वेश्चन लिखना बेटा, तब तब मैंने लिख के भेजा. जब जब मैम ने कहा केस स्टडी लिख के भेजना बेटा, मैंने लिख के भेजा. जब जब मैम ने क्लास में कहा आज ये होमवर्क करना, मैंने होमवर्क किया. तो मेरे मार्क्स 100 में से 100 क्यों नहीं आएंगे? आएंगे ना. ठीक है, सो मेरी बात ध्यान से सुनना. कमिंग इन टू योर शूज अगेन, द साइकोलॉजी दैट आई हैड. मेरा प्लान सुन लो, मैंने तुम्हें 10 बार 20 बार 100 बार बताया है, आई वॉज नॉट अ वेरी इंटेलिजेंट किड कि यस ऐसे किया, बुक पुलटी या फिर बुक को ऐसे पढ़ा, मुझे सब कुछ आ गया. आई वॉज अ हार्ड वर्किंग स्टूडेंट जिसको एक बार में सीए क्लियर करनी थी, बट ये पता था जहां बाकियों को 2 घंटे लगते हैं कोई चीज को करने में, वहीं मुझे उस चीज को करने में 4 घंटे लग रहे हैं. बट ये भी मैंने तुम्हें बताया था, क्या जब उनका 2 घंटे में हो गया तो मैं भी 2 घंटे बाद उठ जाती थी? नहीं. अगर उन्होंने 4 टॉपिक किए हैं तो मैं भी अपने 4 टॉपिक करके उठूंगी, चाहे मुझे टाइम ज्यादा क्यों ना लग रहा हो. सो कोई भी फ्रेंड अगर तुम्हें ये कह रहा है कि यार मेरा तो रिविजन हो गया, मैंने तो रातों रात निपटा दिया, तुमने निपटा दिया, वेरी गुड, तुम्हारा निपटाना तुम्हारे साथ, मेरा अभी निपटा नहीं है. तो जब तक मैं अपने प्लान के हिसाब से नहीं निपटा लूंगा ना चीजों को, तब तक मैं नहीं उठने वाला. जो मेरी स्ट्रैटेजी थी, अगर मैं दिन में 12 घंटे पढ़ रही हूँ, वही काम मेरा एक फ्रेंड 6 घंटे में करके उठ गया है, मैं नहीं उठूंगी. मुझे वो 12 के 12 घंटे देने हैं, बिकॉज जब तक मैं अपने आप में सॉलिड नहीं हूं कि यस इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर पेपर में आता है तो मैं उसको बिल्कुल अच्छे से कर पाऊंगी, तब तक मैं नहीं उठती थी. तो सिमिलरली अज्यूमिंग कि तुम्हें कुछ ना कुछ आता है लॉ में, ठीक है, देयर आर मेनी पीपल हु आर सीइंग दिस वीडियो, अज्यूमिंग जब तुम्हारा 5 बजे लेट्स से 2 to 5 पेपर है, अब 5 o'clock घर आए, सब करते 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 6 o'clock तक, इन केस यू आर सिटिंग, इन केस यू आर सिटिंग टू स्टडी एट 6 o'clock, 6 से लेके आई से कि यू हैव 6 to 7, 7 to 8, 8 to 9 and 9 to 10. You have these 4 hours. Because I was a morning person, तो मैंने ये शेड्यूल उस हिसाब से बताया है. जो नाइट पर्सन है उसके हिसाब से भी अभी मैं इसे मोल्ड कर दूंगी, ठीक है. Then you have to sleep from 10 to 5. मैम इतने कम, 5 6 7 घंटे बहुत है बेटा, 7 hours बहुत है if you are sleeping at 10. अब यहाँ पर मैम 4 घंटे ही क्यों दिए हैं? ध्यान से समझना, ये नहीं है कि आज पेपर देके आया अकाउंट्स का, आज सारा का सारा लॉ लर्न कर देंगे, ऐसा नहीं करना है. बिकॉज आपने पेपर दिया है, पेपर की एंग्जाइटी झेली है, आपका माइंड थोड़ा टायर्ड है. सो इस दिन को थोड़ा कम लेकर चलो अपने साथ. इस दिन हमने क्या किया, मैम हम ना सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट करेंगे. मैम ऐसा क्यों? क्योंकि तुम्हारे को सिंपल सी स्ट्रैटेजी बताऊं जो मैंने तुम्हारे लिए बना रखी है कि 21 यूनिट्स हैं हमारे पास, 21 घंटे हैं हमारे पास.
21 यूनिट्स है हमारे पास, 21 घंटे है मेरे पास जो मुझे करना है, और मेरे पास टाइम बहुत ज्यादा है। अभी मुझे बाद में इंग्लिश भी करनी है, लेकिन मेरे पास टाइम बहुत ज्यादा है, मुझे कोई टेंशन की बात नहीं है। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में 4 यूनिट्स हैं, 4 यूनिट्स मैंने 1 घंटा 1 घंटा 1 घंटा 1 घंटा दे दिया। एंड अगर किसी ने अच्छे से पढ़ रखा है और तुम कहते हो मैम सेल्स की पहली यूनिट नेचर ऑफ सेल्स क्या 1 घंटा लेगी, जिसने अच्छे से पढ़ रखा है ना हार्डली 15 से 20 मिनट लेने वाला है वो बच्चा एक यूनिट को रिवाइज करने के लिए। बट स्टिल तुम्हारा माइंड रिलैक्स रहे इसलिए मैं ऐसा प्लान दूंगी कि मैम ने तो कहा है 6 से 7 में पहली यूनिट रिवाइज करनी है, तो हम तो यूं ही कर देंगे वो पहली यूनिट रिवाइज। हो गई यूनिट रिवाइज, सारे क्वेश्चंस भी देख लिए कौन से आए हैं, एक बार केस स्टडी भी पढ़ ली, नोट्स भी देख लिए, बुक भी देख ली। मैम नेचर ऑफ सेल्स का तो हमारा 6 to 7 की जगह 6:30 तक ही हो गया ना, खुश रहो। मैंने तो टाइम ज्यादा ही दिया है ना, तो 4 यूनिट्स के लिए मैंने तुम्हें 4 घंटे दे दिए, ठीक है 4 घंटे हो गए। फिर मैंने तुम्हें 7 घंटे की स्लीप दे दी। अब तुम उठो 5 o'clock, 5 to 8 कितने आवर्स हुए, 3 आवर्स हुए। 3 यूनिट्स कौन से एक्ट में है बेटू, पार्टनरशिप एक्ट। मैम 3 घंटे तो नहीं लगने, 3 घंटे तो नहीं लिखने। अभी मैं तुम्हारे साथ पार्टनरशिप एक्ट भी कभी रिवाइज कराऊंगी तो दिखाऊंगी ना कि देखना 3 घंटे, हमें तो आधे घंटे में पूरा रिवाइज कर दिया, आधे घंटे में और क्वेश्चंस देख लेना। और क्या करोगे, ये उन भी बच्चों के लिए है प्लान जिनको थोड़ा थोड़ा कम लर्न है, कि 1-1 घंटा अगर तुम लेकर चलते हो ना एक यूनिट के लिए, तो जिसका 100% डन है उसके लिए तो प्लान सुपर्ब है। मैम हमें कोई टेंशन ही नहीं है, 3 घंटे आपने दिए, मैं तो 2 घंटे में करके बैठ जाऊंगा, 1 घंटा इंजॉय करूंगा। यू कैन डू दैट। लेकिन जिसने पहले मेहनत नहीं करी तो अब तो टाइम है बेटा मेहनत करने का, एक यूनिट 1-1 घंटे में करो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसीलिए बीच में खाने पीने का टाइम नहीं दे रही हूँ, क्योंकि जल्दी हो जाता है, तो वही 15 मिनट्स 20 मिनट्स तुम यूटिलाइज कर सकते हो इन ईटिंग ड्रिंकिंग एंड मेक इट अ पॉइंट। यू हैव टू ड्रिंक वेल, यू हैव टू कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड। अपने आप को अंदर से सुखाओ मत कि पेपर चल रहे हैं, काम रखो अपने आप को, ठीक है। 5 to 8 में क्या हुआ, मेरा पार्टनरशिप एक्ट हो गया। अब आता है मेन टाइम जो हमें एक दिन बीच में मिल रहा है, और हम उठाएंगे मेन एक्ट, दैट इज द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। 8 से लेके हम लोग 5 o'clock तक द मेन टाइम दैट वी हैव टू गिव इज टू कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, बिकॉज मेन क्वेश्चंस आर कमिंग। कोई कहता है मैम मेरा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बहुत हंसू है, मुझे 4 घंटे चाहिए, तू लेना 4 घंटे, क्या दिक्कत है, बाकी टाइम एंजॉय कर, कोई दिक्कत ही नहीं है। आराम आराम से तसल्ली से, ऐसा ना हो ना जल्दी में हाय इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कर लूं, बाकी सब भी पढ़ा हुआ है, इसका एक मैंने केस स्टडी पढ़ने से ही भूल गया। मेरा टाइम शेड्यूल सेट है, मैं उसके हिसाब से चल रहा हूँ, रात उससे पहले चल रहा हूँ, तो मैं और एक केस स्टडी देख लेता हूँ, और एक केस स्टडी देख लेता हूँ, आराम से चलो, ठीक है। 8 to 5 में कॉन्ट्रैक्ट हो गया, 5 to 9 नेक्स्ट 4 hours आर गिवन टू कंपनीज एक्ट, 9 to 10 अगेन आई एम गिविंग टू LLP। यहां पर हमारे पास 4 hours, यहां पर हमारे पास 1 hour। मैम बीच में बिल्कुल ब्रेक नहीं दे रहे आप तो, बेटा मैं टाइम ही इतना दे रही हूं तुम्हें, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को करने के लिए 9 घंटे दिए हैं, तुम हर यूनिट के बाद 15 मिनट का ब्रेक ले सकते हो, हर यूनिट के बाद। नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, असेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तुम क्या बात करते हो, 1 घंटा लगेगा तुम्हें हार्डली 10 मिनट लगेंगे, उसके बाद मैम 40 मिनट्स फ्री है ना। तो मुझे ये मत कहना मैम खाने का टाइम नहीं दिया, सोने का तो ऑलरेडी 7 घंटे सो चुके हो, तो सोने का कोई टाइम है नहीं, क्लियर हुई बात, सोने का अब है ही नहीं, 7 घंटे सो चुके हो, पेपर्स में अगर 7 घंटे सो रहे हो मोर देन सफिशिएंट है, क्लियर हुआ। अब फिर तुम 10 to 5 कहां चलते बने, अपनी प्रॉपर ब्यूटी स्लीप पे चलते बने। 10 to 5 में फिर सोऊंगा, मैम अभी 60 मार्क्स हुए हैं, हाँ बेटा मुझे पता है, क्योंकि यही लर्निंग थी, यहीं पर लर्निंग थी। नेक्स्ट डे 5 to 12 कितने आज है मेरे पास, लेट्स से तुम 5 to 12 कुछ के पास होंगे, कुछ के पास 5 to 11 होंगे, 7 आवर्स है मेरे पास। अब इंग्लिश में क्योंकि हमें कुछ लर्न नहीं करना, इंग्लिश में हमें अपना माइंड वहीं जाकर लगाना है। क्या तुम अनसीन पैसेजेस लर्न करके जाओगे, रिपोर्ट राइटिंग लर्न करके जाओगे, नहीं ना, वहीं पर जो रिपोर्ट राइटिंग आएगी उसको वहीं एनालाइज करके लिखोगे ना। तुम्हें सिर्फ क्या करना है, फॉर्मेट्स रिवाइज करने हैं, तुम्हें सिर्फ क्या करना है, फॉर्मेट्स रिवाइज करने हैं। एंड अराउंड देयर आर 13 यूनिट्स, 1 hour में आपको 2 यूनिट्स कवर करनी है। नोटिस लिखना कैसे है और लेटर लिखना कैसे है, 2 यूनिट्स कवर हो जाती हैं, तो तुम्हें वो 1 घंटे में करनी है। माइंड रिलैक्स होगा पेपर वाले दिन। क्यों माइंड रिलैक्स होगा, क्योंकि पिछले 2 दिन में मैंने अपने सारे एक्ट्स, 5 एक्ट्स को अच्छे से सारी केस स्टडीज के साथ प्रॉपर टाइम देते हुए रिवाइज कर लिया।
अब मेरे पास 5 बजे से उठ के 12 बजे तक सिर्फ इंग्लिश के जो फॉर्मेट्स हैं, जहां जहां कैसा कैसा लिखना है, कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज का एक यूनिट यूं ही उड़ गई, तुम्हें कुछ करना थोड़ी है उसमें। सो ये 7 आवर्स इनटू में 2, अगर 1 घंटे में 2 चीज कर रहे हो, तुम्हारे पास 14 चैप्टर्स हो जाएंगे, जबकि तुम्हारे कितने हैं 13। थोड़ा जल्दी हो जाता है तो 11 बजे उठ जाओ, 5 से 11 तक पढ़ के नाउ दो अच्छे से। जस्ट प्रे टू गॉड दैट आई एम गोइंग, प्लीज रिवॉर्ड मी फॉर all the mehnat, for all the hard work that I have done throughout, and in the last 1.5 days also मैंने भगवान अपनी पूरी की पूरी मेहनत लगा के, भगवान आप देख रहे हो 21 घंटे तो मैंने लॉ पे लगाए, भगवान आप देख रहे हो 6 घंटे तो मैंने किस पे लगाए, इंग्लिश पे लगाए, 21 और 6 27 से 28 घंटे पढ़ के मैं अपना पेपर देने जा रहा हूं। आई नो एवरीथिंग, मैंने पूरी मेहनत से पढ़ा है। पेपर कैसे करना है, हाउ टू अटेम्प्ट पेपर, टाइम मैनेजमेंट, उस पे एक वीडियो साथ में डली हुई है, मैं इस वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक डलवा दूंगी कि हाउ टू मैनेज दैट टाइम। तो मैम क्या हम ऐसे चलें कि हाँ अकाउंट्स का दे के आए तो उसके 6 बजे से लेके पेपर के 5 बजे तक कैसे टाइम को कोऑर्डिनेट करना है, क्या तुमने मुझसे जान लिया कि मैं कैसे करती? और अगर तुम वैसे कर गए जैसे मैं करती ना, तो तुम्हारा बहुत अच्छे से पेपर क्लियर हो जाएगा। क्या तुम लोग इसको समझ पाए हो जो मैंने पैटर्न बताया है? बहुत इजी पैटर्न है। जिस दिन तुम पेपर दे के आए हो अकाउंट्स का, उस दिन अपने सर पे बोझ मत रखो कि मैं 10 के बाद भी और 3 घंटे पढ़ के पार्टनरशिप खत्म करूंगा, ठीक है? अगर तुम मॉर्निंग पर्सन नहीं हो, 5 बजे नहीं उठ सकते, तो ये 5 से 8 का यहाँ 10 से 1 कर लो, रात को पढ़ लो, आई हैव नो अदर ऑप्शन। बट अगर तुम हो मॉर्निंग पर्सन और उठ सकते हो पेपर्स के दौरान, तो जिस दिन पेपर दे के आए हो अकाउंट्स का, तुम्हारा माइंड टायर्ड है, उस दिन ये काम मत करो, उस दिन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट करो। अगले दिन क्योंकि वो फ्रेश डे है, 7 घंटे सो के उठोगे, पार्टनरशिप छोटा सा एक्ट कवर करके मेन टाइम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और कंपनीज एक्ट को देते हुए एलएलपी के साथ खत्म करते हुए सो जाओ। अगले जो 40 मार्क्स है ना तुम्हारे, वो बहुत इजी हैं, वहां पर तुम्हें सिर्फ देखने हैं फॉर्मेट कि मुझे कैसे लिखना है। जब पेपर पे पहुंचे तो 15 मिनट कैसे यूटिलाइज करने हैं और वो 3 घंटे कैसे यूटिलाइज करने हैं, इसकी भी हमने वीडियो बनाई हुई है। सो दिस इज द पैटर्न, दिस इज हाउ यू विल यूटिलाइज योर 1.5 days इफेक्टिवली, बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी टेंशन के। रिवीजन वीडियोस अगर साथ साथ फॉलो कर रहे हो तो वैसे ही टेंशन नहीं होनी, वैसे ही टेंशन नहीं होनी। लॉ के टाइम पर हमने एक यूनिट को एक एक पॉइंट में उसका समरी बना रखी है, सो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आनी। जस्ट स्टडी वेल, साथ साथ रहो, मोटिवेटेड रहो कि मैं तो फाउंडेशन एक बार में इतने अच्छे मार्क्स के साथ निकालूंगा, बिकॉज आई एम गिविंग माई 100% हार्डवर्क। देखो जब मैं पढ़ाती हूं, अगर मुझे पता है मैं 60% दे रही हूं, व्हाट कैन आई एक्सपेक्ट आउट ऑफ यू? सिमिलरली जब तुम पेपर दे रहे हो, तुमने अगर अपना 100% दिया है तो एग्जामिनर भी 100% मार्क्स देगा। मैं 100% शिद्दत से तुम्हें पढ़ा रही हूं, तो तुम भी 100% शिद्दत से पढ़ के जाओगे और तुम्हें पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। सो आई होप आई एम क्लियर विद हाउ यू विल यूटिलाइज दिस टाइम विच इज द मोस्ट प्रेशियस टाइम। कोई भी डाउट आता है तो मैं लगता है मैम से चलो डिस्कस कर लेता हूं थोड़ा, तो जस्ट व्हाट्सएप मी ऑन 8448 466058, ठीक है? And once your papers are complete, what you have to do after exams, that videos link is also given in the description box. Just see the videos, enjoy your lifetime, keep yourself hydrated, keep yourself motivated, and really study well. Take care guys, bye bye.